सदा शिव शिव शंकर भोले बाबा घरदानी की जय। समस्त सपरिवार की जय। भोले बाबा समस्त सपरिवार की जय। शंकर दरबार की जय। राम सब परिवार की जय। सकल समाज की जय। राम दरबार की जय। पृथ्वी माता की जय। गंगे मैया की जय। तुलसी माता की जय। हर हर महादेव शंभो। आप 12वां अध्याय श्रवण पान किए, अति शुभ है। उसी प्रकार चिंतन मनन मैं सरलता पूर्वक शब्द बाय शब्द आपको सूक्ष्म छोटा से छोटा आशाओं से ग्रसित कर विवेक बढ़ाने हेतु 13वां अध्याय श्री शिव महापुराणांक रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 13वां अध्याय शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन आप लोगों के सामने श्रवण पान इच्छुक हेतु चिंतन मनन अच्छे से थोड़े थोड़े शब्दों को समझें। हो सकता है मैं कभी कभी स्पीड में बोल देता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि स्पीड में बोलूँ। मैं सोचता हूँ कि सरल से सरल शब्द को तोड़कर अच्छे से बोलूँ, ताकि श्रवण पान करने हेतु जो भी इच्छुक हों उन्हें सावधानी और सरलता पूर्वक शब्द की परिचय हो। 13वां अध्याय श्री शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन आप श्रवण पान करने हेतु ललायत हो। ब्रह्मा जी बोले इनसे नारद जी से बोले ब्रह्मा जी, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट सुखों को सुलभ करने वाली है। हे देवताओं और ऋषियों, आप लोग ध्यान देकर सुने। उपासकों को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता उठिए। हे उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में आपका मंगल कीजिए। ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। ब्रह्मांड में सबों को देखिए। कौन किस कर्म को करने में ललायत है, उनको सत्कर्म में निर्धारित कीजिए, आधार दीजिए। हे प्रभु मंगलकारणी, मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता हूँ। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे वह जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। भक्ति पूर्वक यह वचन कहकर और गुरु के चरणों का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। इसके बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दंत धावन करें। मुंह धोएं। सूर्योदय होने से पहले ही दातुन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। हे देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दातुन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस,
अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्ति से युक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सन्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने से पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करने के ही तैलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिपदा नियम पूर्वक तेल लगाता है उसके लिए किसी भी दिन तैलाभ्यंग करना दोषपूर्ण नहीं है। अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास और प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूरब की ओर रखना चाहिए। उच्च श्रेष्ठ वस्त्र धारण करके स्नान कभी न करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देव का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। उसके पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन्य करें। हे श्रेष्ठ द्विजों, तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वहां वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा चित्रमय होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला होता है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जप, तप तथा दान सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करें और अपने संध्योपासना आदि नित्य कर्म का संपादन करके पुनः शिव की आराधना करें। तत्पश्चात 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन करें अथवा गंगा विंदुः ऐसा उच्चारण करते हुए एक बार फिर आचमन करें। तत्पश्चात वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य धारण करके जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्धपात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत सकाम संकल्प करके पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। मैं इनका अंश 13वां अध्याय का अंश और भी कहता हूँ। श्रवण पान करने हेतु सूत्रक ललायित रहें। ओम नमः शिवाय।